शिक्षक साथियों, टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक बार पुनः विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद। आज हम फिर उपस्थित हुए एक नई जानकारी के साथ। कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड एग्जाम 2024-25 का कार्य RSKMP पोर्टल पर प्रारंभ है। अभी हमने छात्रों के रजिस्ट्रेशन किए। छात्रों के रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात अब एक और नया ऑप्शन यहाँ पर लाइव हुआ है। उस ऑप्शन को हम देखते हैं और कुछ यहाँ पर परिवर्तन भी किए गए हैं। उस नए ऑप्शन के साथ कुछ परिवर्तन किए गए हैं। हम उस ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ क्लिक करते हैं 5 to 8 एग्ज़ाम 2024-25। इसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑप्शंस। जैसे अभी यहाँ पर ऑप्शन थे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऐड स्टूडेंट, वेरीफाई स्टूडेंट लिस्ट, PDF। अब यहाँ पर एक और नया ऑप्शन लाइव हुआ है, मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली। अर्धवार्षिक परीक्षा के मार्क्स एंट्री करने हेतु या दर्ज करने हेतु यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम के मार्क्स एंट्री करने हेतु यहाँ पर कुछ परिवर्तन किया गया है। पूर्व वर्ष में हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के मार्क एंट्री किए थे। इस वर्ष भी हमें RSKMP पोर्टल पर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों को दर्ज करना है। मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली जो मार्क्स हैं उन्हें आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कौन से परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। अब कैसे आप मार्क्स एंट्री करेंगे, कितने अंकों में से यहाँ पर एंट्री की जानी है, यह सारी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। इसके लिए हमें क्लिक करना होगा मार्क्स एंट्री हाफ ईयरली। इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप एक सूचना देख रहे हैं, मार्क्स एंट्री ऑफ हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2024-25 आउट ऑफ 60 मार्क्स। यहाँ पर जो आप मार्क एंट्री करेंगे वह 60 अंकों में से करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं परीक्षा फल में अधिभार की बात आती है तो यहाँ हमें अधिभार एंट्री नहीं करना है। जो आपने छात्र को 60 अंकों में से अंक दिए हैं या छात्रों ने अर्धवार्षिक परीक्षा में जितने भी अंक प्राप्त किए हैं, प्रश्न पत्र 60 अंक का हुआ था, टोटल मार्क 60 थे, उनमें से छात्र ने जितने अंक अर्जित किए हैं उन अंकों को यहाँ पर एंट्री करना है। आप यहाँ पर अधिभार अंकों को एंट्री ना करें, क्योंकि पूर्व में जो आदेश जारी हुआ था उसमें दिया गया था हाफ ईयरली जो परीक्षा होगी उसका 20% अधिभार परीक्षा फल में लिया जाएगा। यहाँ हमें 60 अंकों में से जो छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं को दर्ज करना है। अधिभार की गणना पोर्टल स्वयं कर लेगा। यहाँ पर जो भी अधिभार बनेगा उसकी गणना पोर्टल स्वयं कर लेगा और जो प्रगति पत्रक प्राप्त होंगे उनमें अधिभार स्वतः ही यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो अंक एंट्री करना है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 60 अंकों में से जितने भी छात्र ने अंक प्राप्त किए हैं उनकी आप एंट्री करें। तो यहाँ पर आप कक्षा 5 और 8 में से जिस कक्षा के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं जैसे कक्षा 8। अब हमें यहाँ पर शो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नया परिवर्तन, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इज, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका RSKMP पोर्टल का उस पर एक OTP भेजा जाएगा। यहाँ पर आपको उस OTP को दर्ज करना होगा। जब आप इस OTP को दर्ज करेंगे तब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो हम यहाँ पर OTP दर्ज करते हैं। OTP जो प्राप्त हुआ है उस OTP को आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो OTP हम दर्ज करते हैं। OTP दर्ज करने के पश्चात आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो अंक एंट्री हेतु यह पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक जो आपको दर्ज करना है वह पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर आप अंक दर्ज कर सकते हैं। अब अंक कैसे आप दर्ज करेंगे, जैसे यहाँ पर सभी विषय दिए गए हैं, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, गणित विज्ञान, समाज विज्ञान। जो कि कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर 6 विषय ओपन होते हैं। तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री यहाँ पर करना है। अब हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ अंक एंट्री करने हेतु कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता। तो आपको यहाँ जो एडिट ऑप्शन दिया गया है, एडिट को आपको क्लिक करना होगा। छात्र के नाम के सामने एडिट का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, इस एडिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही एडिट पर आप क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होता है। यह भी एक नया परिवर्तन किया गया है। पहले हम डायरेक्ट अंकों की एंट्री कर देते थे, लेकिन यहाँ अब हाफ ईयरली एग्जाम मार्क सबमिशन फॉर्म यहाँ उपलब्ध कराया गया है। छात्र की समग्र ID है, छात्र का नाम और पिता का नाम है। अब यहाँ पर आप अंकों की एंट्री करेंगे। तो छात्र ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं
प्रत्येक विषय में उन अंकों की आप एंट्री यहाँ पर करेंगे। तो इस प्रकार से आप अंकों की एंट्री करें। जो यह नई प्रक्रिया शुरू हुई है, यहाँ पर फॉर्म उपलब्ध कराया गया है, इसमें आप अंकों की एंट्री करेंगे। तो इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। हाफ ईयरली जो अंक आपको एंट्री करना है, हाफ अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक यहाँ पर आपको फिल करना है या दर्ज करना है, उसके लिए 2 परिवर्तन किए गए हैं। पहला, आपको OTP प्राप्त होता है और दूसरा, हाफ ईयरली एग्जाम या अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों को दर्ज करने के लिए यह फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। तो यहाँ पर अंकों की एंट्री करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो छात्र के अंक यहाँ पर सबमिट हो जाते हैं और छात्र के अर्धवार्षिक के अंक यहाँ पर दर्ज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से छात्र के यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक लिखकर हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ सत्यापन के लिए मैसेज आता है। मैं घोषणा करता या करती हूँ, मेरे द्वारा विद्यार्थी के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यस वेरीफाइड पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र के अंक दर्ज हो जाते हैं और जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन में यह छात्र का नाम और अंक शो होने लगते हैं। तो इस छात्र के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक यहाँ पर सबमिट हो जाते हैं, दर्ज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यदि छात्र के अंकों में किसी प्रकार की हमारे द्वारा त्रुटि हो गई है, जो अंक छात्र के फिल करने थे किसी विषय में वह कम या ज़्यादा फिल हो गए हमारे द्वारा, तो इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। किस प्रकार से एडिट करेंगे, तो एडिट का बटन जो यहाँ पर शो हो रहा है, इसे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अंकों के सुधार के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। आप यहाँ पर अंकों को पुनः सुधार सकते हैं। जो भी इसमें त्रुटि हो गई है उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एक बार एंट्री होने के पश्चात इनमें सुधार भी कर सकते हैं, इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया हमने देखी किस प्रकार से आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की यहाँ पर एंट्री करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो सुधार हमने किया है, सुधार करने के पश्चात आपको पुनः सबमिट पर क्लिक करना होगा। सत्यापन का मैसेज फिर से आएगा। यस वेरीफाइड पर आप क्लिक करेंगे तो यह सुधार कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो 2 नए ऑप्शन दिए गए हैं वह किस लिए दिए गए हैं, जैसे पहला OTP का, जो कि RSKMP पोर्टल को शिक्षक की यूनिक ID और जन्म तिथि से लॉगिन कर लिया जाता है। OTP का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि कोई गलत व्यक्ति या अननोन पर्सन इसे लॉगिन करके छात्रों के अंकों की एंट्री ना कर दे। तो यहाँ पर अब शिक्षक के मोबाइल पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर OTP आएगा, तभी अंकों की एंट्री यहाँ पर संभव हो सकेगी। और यहाँ पर जो दूसरा नया सुधार किया गया है, पॉपअप या फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, इसमें आप अंकों की एंट्री करते हैं। तो इस प्रकार से आप छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करेंगे, कक्षा 5 या 8 के छात्रों की। तो जानकारी आपने देखी, जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और अपने साथियों में भी शेयर करें ताकि उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सके कि RSKMP पोर्टल पर अर्धवार्षिक के अंकों की एंट्री प्रारंभ कर दी गई है। वह भी समय रहते अपने छात्रों या अपने विद्यालय के सभी छात्रों की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री यहाँ पर कर सकें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही चैनल पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको चैनल पर पब्लिश होने वाली विभिन्न जानकारियाँ भी उपलब्ध हो सकेंगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।